बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप समोसे पकौड़ों को भूल जाएंगे जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। घर की चीज़ों से हम आपके साथ ये रेसिपी बनाना आपके साथ शेयर करेंगे, तो होप सो आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। फुल वॉच कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं। इस तरह से मैंने उनको स्लाइस में कट कर देना है। आप स्लाइस को जो है वो थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना। इस तरह से जो है मैं इसकी जो है कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और ऊपर से भी इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए बल्कि बराबर ही होना चाहिए। अब एक ग्लास ले लूँगी, उसकी मदद से जो है इसकी गुलाई में यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से जो है मैंने ग्लास से इसकी कटिंग कर ली। अब एक छुरी की मदद से जो है मैं इसमें सेंटर में से होल कर लूँगी। जिस तरह डोनट्स होते हैं उस तरह से मैं इसको इसकी शेप दे दूँगी। आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर इस तरह से पॉसिबल नहीं हो रहा तो आपकी जो है एक इस तरह की नोज़ल ले लेनी है, उससे जो है आपने इसमें कट लगा देना है। इस तरह से जो है मैंने ये यहाँ पे एक डोनट बना के इसका तैयार कर लिया। इसी तरह से हमारे पास ये छोटा आलू था तो इसके लिए हमने छोटे ग्लास से जो है इस तरह से बना दिया। तो सब इसी तरह से सेम हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है कि नीम गर्म पानी है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, उसमें मैंने आलूओं को डिप कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो है इसमें नमक शामिल कर लूँगी। अगर आलूओं को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इससे ये है कि आलू फ़ौरन जो है वो काले पड़ जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ साइड पे छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो है 1 कप मैदा ले लिया। साथ में जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया है बेसन। साथ में थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लिया और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको छन्नी में छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको अच्छे से छान लिया है। अब तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है घी शामिल कर लिया है। आप इसमें बटर ऑयल कुछ भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही जो है वो क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इस तरह से मुट्ठी बना के हल्का सा इसको गूंद लिया। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो तैयार कर लेंगे। आप जो है गेहूं के आटे से भी जो है bना सकते हैं। सिंपल सी हमने जिस तरह रोटी बनाते हैं उस तरह से हमने ये आटा गूंद के तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने इसकी डो बना दी। ना ज़्यादा हार्ड रखी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सी इसको मैंने तैयार करके रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पे मैं इसको काउंटर पे ले आई हूँ। हाथों से अच्छी तरह इसको जो फैला लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे बेलन की मदद से मैंने इसकी एक रोटी सी बना के तैयार कर ली है। ज़्यादा पतली भी ना होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी ना हो। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया। अब छुरी की मदद से इसकी यहाँ पर मैं तैयार करूँगी स्ट्रिप्स। इस तरह से जो है मैं कट लगा के इसकी स्ट्रिप्स तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं सारी स्ट्रिप्स इस तरह से मैंने तैयार कर ली। दूसरी तरफ से जो है आलू हैं वो पानी में थे, टिश्यू से इनको जो है अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप उठा दी और इस तरह से इसके ऊपर जो है मैं रोल करके लपेट दूँगी। इस तरह से आपने स्ट्रिप्स को एक साइड से घुमा के फिर आपने होल में से गुजार के इस तरह सारी जो है इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो सारी स्ट्रिप्स इसी तरह से जो है मैं इसके ऊपर लपेट दूँगी। तो यहाँ पे जो है मुझे स्ट्रिप्स थोड़ी सी जो है वो चौड़ी लग रही हैं, जिसकी वजह से होल में गुजारने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो आपने जो है इसको पतला पतला स्ट्रिप्स को कट करना है। इस तरह से ये जो है आसानी के साथ इसके ऊपर अच्छे से घुमाई जाएंगी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर इस तरह से लपेट दी है। इसी तरह से 1 बाय 1 हमने इस तरह सारी जो है लपेट देनी है। स्ट्रिप्स मुझे हल्की सी जो है वो थोड़ी मोटी लगी हैं, चौड़ी लगी हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जो है एक एक कट लगा दूँगी ताकि जो है लपेटने में हमें थोड़ी आसानी हो। तो एक इसी तरह से दोबारा से मैंने आलू ले लिया, टिश्यू से उसको ड्राई कर लिया। अब लपेट देंगे। इसके ऊपर आपको कुछ भी स्लरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इसमें मॉइस्चर है तो ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाएगा। इसी तरह से घुमा घुमा के हमने जो है वो सारी स्ट्रिप्स अपने आलूओं के ऊपर ऐड कर देनी है। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, होप सो आपको अच्छी लगेगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने 2 बना के तैयार कर लिए। सारे इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर लिया। ग्रीन मैंने चटनी तैयार कर ली। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, हरी मिर्च ले ली, धनिया, पुदीना और थोड़ी सी पालक भी ऐड कर दी। लहसुन का एक जवा भी ऐड कर दिया और उसमें कुछ स्पाइसी ऐड करके यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर ली। दोनों साइडों से इसी तरह कर ली थी। थोड़ी सी इसके ऊपर जो है मैं सफ़ेद तिल भी ऐड कर देती हूँ। इससे एक तो इसकी इतनी मज़ेदार सी लुक आती है, दूसरे ये अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इसके ऊपर ऐड कर दिया। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब यहाँ पे मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो कुक कर लूँगी।
तो इसको आपने जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, ताकि अंदर से जो हमारे आलू हैं वो तो हैं कच्चे, तो इस वजह से वो अच्छे से पक जाएं। तो इसको आपने 1 बाय 1 करके उल्टाते रहना है और अच्छे से कुक करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो इससे ये कि ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगा लेकिन आलू अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कुक कर लेना है। तकरीबन इस पर 5 से 6 मिनट हमारे लग गए थे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करते हुए। साइडें इसकी मैं उलट पुलट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारे स्नैक बन के तैयार हैं। मैं आपको यहाँ पे अब निकाल के इसको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो है एक छन्नी की मदद से सारे जो स्नैक हैं इसमें से मैं निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। तो इस तरह से मैंने इनको तैयार कर लिया। अब सारे आपने जो है इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब इस तरह से मैं जो है इनको डिश आउट कर लूँगी। टिश्यू के ऊपर जो है मैं सारे जो स्नैक हैं अपने वो ऐड कर लूँगी, ताकि अगर इनमें ज़रा भी ऑयल की कसर बाकी हो तो वो जो है सारा टिश्यू इसमें अब्जॉर्ब कर ले। तो कितने मज़ेदार लुक से हमारे यहाँ पे ये डोनट बन के तैयार हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। होप सो आपने ये पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। आप जो है इसको चटनी के साथ, केचप के साथ किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। बड़े खुशी से वो खाएंगे। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।